हे हाय एवरीवन, इन दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल जो हमारा 19 है और 19 से 22 तक हम इनको राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इन चारों आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है स्पीच एंड आर्टिकल 19, जिसमें मेंशन किया गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है, बट एक्सेप्शन ये है कि बोलना वही है जिससे मतलब कि आप अपनी इंडिया की यूनिटी और सॉवरेनिटी को हार्म नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट इज आप कहीं भी शांति से कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। थर्ड पॉइंट इज आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट आपको जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। फोर्थ पॉइंट इज आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के अंडर फिफ्थ पॉइंट आता है कि आप एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। सो हमने ये देखा आर्टिकल 19 हमें किस किस चीज़ की आज़ादी देता है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 20। इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए भी आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 20 के अंदर बताया गया है कि आप जो क्राइम जिस टाइम पे करते हैं और उस टाइम पे उस क्राइम के अकॉर्डिंग जो लॉ होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलने वाली है। जैसे कि आपने अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में किसी ने क्राइम किया और जुलाई में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। बट होता क्या है, उसी सेम क्राइम के लिए आने वाले 2-3 महीनों में जो सज़ा होती है वो बढ़ा दी जाती है कि जैसे 6 महीने थी उन्होंने बोला कि अब 12 महीने हो गई है। बट इस कैंडिडेट पे जो ये क्राइम जिसने किया है जुलाई में उस पर ये लॉ लागू नहीं होगा। सज़ा कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती है कि हाँ अगर लॉ में ऐसा कोई चेंज होता है कि अब इस क्राइम के लिए 6 महीने की सज़ा नहीं है 3 महीने की है तो सज़ा को कम कराया जा सकता है, लेकिन सज़ा कभी भी बढ़ेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें सेकंड पॉइंट बोला गया है कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 के अंदर आता है। इसका मतलब होता है कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। सो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आर्टिकल 21। इसमें बोला है कि आपके पास प्रोटेक्शन है ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब कि आपको इसके अंदर अधिकार मिलता है राइट टू लाइफ का, सेकेंड इज राइट टू फूड का, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट का, एंड राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंडर आता है। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल जो राइट टू एजुकेशन होता है वो भी आर्टिकल 21A के अंडर आता है। और इस आर्टिकल को ऐड किया गया था कौन सी अमेंडमेंट से? ये अमेंडमेंट थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो 21A किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन। अमेंडमेंट आपको एक बार याद करने के लिए नीचे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में क्या थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कई केसेस में क्या होता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, तो उसमें भी आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अरेस्ट करने जब पुलिस वाले आते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि वाई दे आर अरेस्टिंग यू, आपको वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज 24 घंटे के अंदर जो पुलिस वाले हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में, मतलब कोर्ट में वो आपको पेश करेंगे विद इन 24 घंटे। अगर नहीं करते हैं तो वो उनके ऊपर केस आप डाल सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं आप या फिर आपकी फैमिली। थर्ड इज आर्टिकल 22 के अंदर आपको राइट मिलता है कि आप उसे जितना पीरियड जो है कस्टडी का कोर्ट ने बोला है उतने ही पीरियड के लिए आपको पुलिस वाले रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको वो नहीं रख सकते हैं। सो ये था आर्टिकल हमारा 19 से 22 तक, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। आई होप आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।